डाल दूंगा मैं। आज का पहला क्वेश्चन है मेरा, इन द एडजॉइनिंग फिगर रे पी क्यू टच द सर्कल at point Q, PQ is equal to 12 and PR is equal to 8, that is RP. Find PS and RS. ठीक है बॉयज, यहां आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो आप पेज नंबर 79 पर ये पूरी एक्सरसाइज में 3 पॉइंट आएंगे कि पीएस और क्यूएस जो है, पी एस एंड पी क्यू दो कॉर्ड है जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कैसा बाइसेक्ट कर रहे हैं कि एक टेंजेंट है एट पॉइंट क्यू। देखिए, पी क्यू इज द टेंजेंट एंड एस पी इज द सिकेंट, है ना। तो इसका फार्मूला ये है कि क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी इंटू पी आर। ये फार्मूला यार देखो, ये पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी इंटू पी आर या पी एस इंटू पी आर। तो ये थोड़ा रॉन्ग होता है, तो मैं जो तरीका बता रहा हूं ना वो आप लेना एस पी इंटू पी आर, तो आसान रहेगा। यहां से यहां ले लो, यहां से यहां, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। लेकिन ये पॉइंट लिखना पड़ेगा, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, ये टेंजेंट है, ये सेकेंड है और ये थ्योरम है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपको आता है कैलकुलेशन। देख 12 इंटू 12 144 होता, मैंने वैसा नहीं किया, यहाँ 8 से इसको डिवाइड कर दिया जा रहे, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 3 आ गया 12, 4 2 8 आ गया, ये 6 आ गया एंड 6 3 18। ओरल है। अब पी एस इज इक्वल टू पी आर प्लस आर एस एंड वैल्यू ऑफ पी एस इज गिवन 18, ये अभी मालूम करें हमने। एंड पी आर 8 है हमारा, ऑलरेडी गिवन है। आर एस फाइंड आउट करेंगे, 18 में से 8 माइनस हो जाएंगे, आपका आंसर आएगा 10। यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी कॉर्ड एम एन, ये आपका टेक्स्ट बुक में फिगर नंबर 3.78 है। पेज नंबर 82 पर चल रहा हूं मैं, ये टेक्स्ट बुक के। कॉर्ड एम एन एंड कॉर्ड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। ओके, देखिए ये प्रूफ भी कर सकते हैं आप लोग कि प्रूव दैट एम डी इंटू डी एन इज इक्वल टू आर डी इंटू डी एस। तो आप क्या करना है, इसको मिला देना। आपको मालूम है कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल इन द सेम आर्क, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगी। तो ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी पर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में हो जाएगी। तो आपको मिल जाएगा एम डी इंटू डी एन इज इक्वल टू आर डी इंटू डी एस। लेकिन यहाँ पर ये प्रूफ नहीं करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि प्रूफ, तो वो जब मैंने हिंट दे दिया आपको कि दोनों ट्रायंगल को आप प्रूफ कर देना। नाउ कॉर्ड एम एन एंड कॉर्ड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर in the interior of the circle at point D. Therefore, dm into dn, dm into dn, पॉइंट डी से ही, वर्टेक्स डी से चलो,
इज इक्वल टू डी आर इंटू डी एस। वैल्यू तो दी हुई है, सब्स्टिट्यूट कर दो। ये कितना आ जाएगा, 60 अपॉन 8, 4 2 8, 15 अपॉन 2, दैट इज 7.5। ये 4 1 4, 4 2 8, अगर काटे 4 2 8, 15 अपॉन 2, 15 का आधा 7.5, 7.5। लेट ds इज इक्वल टू x 1। सपोज कर rs इज इक्वल टू dr प्लस ds एंड rs इज गिवन 18। यहां हमको rs दिया है, यहां dr प्लस x, तो dr इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है ना? ds को मैंने लेट किया x, इसको x लेट किया। ये मेरा पूरा 18 है, तो dr कितना हो जाएगा, 18 माइनस एक्स। ये 18 माइनस एक्स। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या mn and cod rs in the interior of the circle dm into dn is equal to dr into ds। यहां पर 9 वैल्यू है इसका 8 है, इसका x है, dr का x लिए ना, इसको सिंपल करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये। 72 को स्प्लिट अप करेंगे, 12 इंटू 6 72। फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूं मैं, ये 72 का मैं फैक्टर किया 12 इंटू 6। ये माइनस का 12 है, ये माइनस का 6 है, तो ये प्लस का 72 आ गया मेरा। 12 एंड 6 ऐड कर रहा हूं तो 18 आ रहा है मेरा, इसके फैक्टर हो जाएंगे मेरे। मैं यहाँ x का वैल्यू निकाल लूंगा इजीली, x के 2 वैल्यू निकलेंगे मेरे पास। Therefore x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। Therefore x is equal to 6 and x is equal to 12। ds is equal to 12 units, that is or 6 units। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टेक्स्ट बुक, फिगर नंबर 3.79। फिगर नंबर 3.79 मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं, 3.79। पेज नंबर है आपका 82, पेज नंबर 82 पर ये क्वेश्चन है। यहां पर क्या क्या गिवन है आपके पास, O is the center of the circle, O is perpendicular to segment AD, one thing, and AB is given 12, AC is given 8, then find AD। मुझे AD मालूम करना है, दूसरा DE मालूम करना है। देखिए अभी हमने जो किया टेंजेंट सेकेंड थ्योरम जो था,
कि ए बी इज द टेंजेंट and AD is the secant intersect each other at point A. Then by the theorem, applying the AB square is equal to DA into AC. Yeah, that is AC into AD, tangent secant segment theorem. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, AD का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 18 यूनिट। जब 18 यूनिट से आ गया ये, तो AD इज इक्वल टू AC प्लस DC, AC प्लस DC। 18 यहाँ है, AC का 8 है, DC का 10 आ जाएगा। यूनिट। अब नेक्स्ट है मेरा सेगमेंट OE। OE is perpendicular to chord DC. You know that the perpendicular drawn from the chord of the circle bisect the chord. Therefore, D is equal to EC. That is half of CD. क्योंकि बाइसेक्ट हो जाएगा, ई मिड पॉइंट हो जाएगा ना उसका। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका वैल्यू रख दो 10। आंसर आया 5 यूनिट्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, if PQ is equal to 6 and QR is equal to 10 and PS is equal to 8, find TS। ये टेक्स्ट बुक की फिगर नंबर 3.80 है, पेज नंबर चल रहा है मेरा 72, पेज नंबर 72। यहां पर क्या है भाई कि दो कॉर्ड है TS एंड RQ, वो एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P। तो यहां थ्योरम लगा लेंगे। पहले तो इंफॉर्मेशन से कुछ वैल्यूज मालूम कर लेंगे। PR का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 16 यूनिट PR, क्योंकि यहाँ PR जो दिया था, PQ जो था, PQ ये 6 था और QR जो था मेरा 10 था। तो मैंने क्या किया, RP मालूम कर लिया। सिमिलरली कि PTS, PST and PQR intersect each other in the exterior of the circle at point P। तो एक्सटीरियर डिवीजन ऑफ टू कॉर्ड्स, ये थ्योरम है हमारा। तो होगा PT TP इंटू PS इज इक्वल टू RP इंटू PQ। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ टू कॉर्ड्स PT इंटू 8 इज इक्वल टू 16 इंटू 6। यहां एकदम सिंपल कर दो इसको 8 से डिवाइड करके, ये PT आ जाएगा मेरा 12। नाउ PT इज इक्वल टू PS प्लस TS। PT का वैल्यू मेरे पास 12 है, PS का 8 है, TS का 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं कि 3.80 हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ एक ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्चुअली। ये पेज नंबर 82 का लास्ट क्वेश्चन है। पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ईएफ जो है डायमीटर है। मैंने जीएफ को मिला दिया। आपको मालूम है कि एंगल स्क्राइब इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये राइट एंगल बन रहा है मेरा एक, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा मेरा ईजीएफ। दूसरा राइट एंगल बनेगा मेरा कि डीएफ इज द टेंजेंट और एफ एच रेडियस है। तो टेंजेंट थ्योरम से मेरा ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अगेन मेरे पास एक क्वेश्चन और आएगा कि मैं सिकेंट और ये ये मेरे पास आर है, तो ये आर है, यानी रेडियस ऑफ द सर्कल एच एफ है एंड ई एफ है। क्वेश्चन है मेरे पास कि प्रूव दैट डी जी इंटू सी जी इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर। स्टेप नंबर 1, angle inscribed in a semicircle is a right angle. Okay, therefore EGF is equal to 90 degree. Angle inscribed in a semicircle is a right angle. Okay boys, step number 2, ये बिगर ट्रायंगल है मेरा। बिगर ट्रायंगल क्या है? ये 90 डिग्री का है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। देयरफॉर ट्रायंगल ई एफ डी ये बिगर ट्रायंगल एंड ई जी एफ ये समझ। देखो, एक मैं सिंपल चीज बता, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये बीटा होगा। मैं पहले इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे। मैं कौन से बड़े ट्रायंगल में ले रहा हूँ? क्योंकि ट्रायंगल डी एफ ई राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल एफ अकेला 90 का है, तो अल्फा भी प्लस बीटा कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, जिसे उर्दू में मुकम्मला कहते हैं। ओके, अब अगेन ये एक राइट एंगल है। कौन सा? डी जी एफ, उसमें ये 90 का है, तो अगर ये अल्फा है तो ये बीटा होगा। ओके भाई, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है जी ई एफ, यहां ये बीटा है तो ये अल्फा होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ई एफ जी, ई एफ डी, ई एफ डी ये बड़े वाला ट्रायंगल में एंगल एफ 90 डिग्री का है और ई जी एफ ये स्मॉल है। देखो, आपको फिगर से दिख रहा होगा कि ये अल्फा है तो ये अल्फा है, ये 90 का है तो ये 90 का है। तो दोनों ट्रायंगल जो हो गए ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी पर क्या होगा? सिमिलर हो जाएंगे, और ये तीनों भी एक दूसरे के सिमिलर। ये देखिए, ये बड़े के सिमिलर ये होगा, ये बड़े के सिमिलर ये होगा, और ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अब जब सिमिलर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ई एफ डी, ई एफ डी बड़े वाला, ई जी एफ
ये छोटे वाले। तो क्या इक्वेशन बनेगी मेरी, ई एफ अपॉन जी इज इक्वल टू डी अपॉन ई एफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा मैं, यहां पर आएगा मेरा ई एफ स्क्र डी इंटू ई जी इज इक्वल टू ई एफ। अब ई एफ क्या है भाई, ई एफ तो मेरा डायमीटर है ना, डायमीटर क्या है, आर प्लस आर, 2r, तो 2r स्क्र, ये हो गया मेरा 4r स्क्र, और शायद यही मुझे प्रूफ करना था। यहाँ पर अल्फा आ जाएगा आपको अगर याद करना हो तो, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है एच। ओके बॉयज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।